नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा के ओबीसी मोर्चा के जो प्रवक्ता होते हैं वो है हमारे साथ इस पर आजाद जी। देखने पगड़ी वगैरह बांध कर आए हैं, क्या अवसर है आजाद जी पगड़ी वगैरह बांध कर आए? आज वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम था और शकूरपुर में बड़े ही भव्य रूप में वाल्मीकि जयंती मनाई गई। तो उसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जाना रहा तो जाते हैं और वाल्मीकि जयंती पे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। क्या लगता है, कैसे देखते हैं वाल्मीकि जयंती तो मना रहे हैं, क्या संदेश देते हैं इस अवसर पर आप लोग जाते हैं लोगों के बीच में? और देखिए, वाल्मीकि जी जैसा कि आपको ज्ञात है रामायण के रचयिता थे और रामायण जो है हमारे हिंदू धर्म में भी और भारत की संस्कृति में भी, और मैं कहूँगा कि हमारे कण कण में रामायण का जो है वो प्रभाव है। हमारे जीवन में रामायण काल से लेकर आज तक हमारी सभ्यता के ऊपर कितने आक्रमण हुए, उन सब से लड़ने की एक शक्ति, जीवनदायिनी शक्ति के रूप में कहें, मार्गदर्शक कहें या धर्म ग्रंथ कहें, कुछ उसके रचयिता वाल्मीकि जी हुए और जिनके संरक्षण में रामायण के साथ साथ लवकुश का भी पालन पोषण हुआ। और यह संदेश भी है हमारे यहाँ जो विदेशी आक्रांताओं ने छुआछात को जिसको बढ़ाया उस दायरे, वरना हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी और किसी प्रकार का छुआछात नहीं था। उस चीज़ को भी भगवान वाल्मीकि जी के जीवन से और उनकी रचना से हमें ये पता चलता है कि हमारे संस्कृति में, हमारी परंपराओं में या हमारे धर्म में छुआछात और छोटे बड़े की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी कारण से एक आप कहते हैं कि कुछ बात ही ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सभ्यताएं और धर्म और बहुत सारी तो विचारधाराएं भी जिन्होंने, कहा जाता है कि भगवान राम ने जब माता सीता को त्याग कर दिया था, जब गर्भवती थी, उनको जब बहुत ज़रूरत था भगवान राम की, तब उन्होंने त्याग कर दिया था उसका। और जब माता सीता को कोई नहीं अपना रहा था तो सीधे गई बिहार में चंपारण में, जहाँ वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि जी ने उनको अपने यहाँ जगह दी, आश्रय दी। देखिए, जो आपने प्रश्न किया है ना, मैं उस प्रश्न का जवाब बताता हूँ। भगवान राम या राम से नहीं जाना जाता, उनको जाना जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि मर्यादा में, पुरुषों में उत्तम। तो समाज के अंदर कोई भी गलत रीति या कोई गलत संदेश ना जाए। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे, वो चाहते तो अपनी सुविधा के लिए कोई भी नया नियम बना सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता की भावनाओं को देखते हुए कि जनता में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति ना फैले, तो इस एक आयाम स्थापित करने के लिए इस चीज़ को रखा था कि चाहे मैं राजा हूँ, लेकिन अगर किसी प्रजा के अंदर कोई गलत फहमी या गलत संदेश भी चला गया है तो उसके लिए वो अपने जीवन को लेकर भी प्रभावित करने को तैयार है, चाहे उसमें उनकी पत्नी हो या उनके राजकुमार हो। एक बात, और दूसरी बात जो है आप कह सकते हैं कि वाल्मीकि जी के पास ही भेजा उन्होंने, भेजा नहीं अपनी और ये तो नहीं है कि माता सीता को, ऐसा नहीं है कि माता सीता को घर से बाहर धक्का दे दिया जी आप जाइए। उनको ससम्मान व्यवस्था अनुरूप त्याग कर दिया। व्यवस्था अनुरूप आप त्याग कह सकते हैं आपकी भाषा में, लेकिन व्यवस्था अनुरूप लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़कर आए थे। और उनकी आप योग्यता भी देख सकते हैं कि किशोर अवस्था से पहले ही उन्होंने, वाल्मीकि जी की योग्यता को आप देखिए कि उन्होंने लवकुश को इतना योग्य बना दिया था, शारीरिक रूप से, सामरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और आप कह सकते हैं राजनीतिक रूप से भी, कि उन्होंने सभी शक्तिशाली व्यक्तियों को, उसमें लक्ष्मण भी थे, भरत भी थे, शत्रुघ्न थे, हनुमान जी भी थे, उनको कैद कर लिया था।
ऐसी वाल्मीकि जी को आप छोटे उसमें रूप में नहीं देख सकते कि एक तरीके से उन्होंने भगवान राम से भी जब उस वैसी जगह व्यवस्था हुई जहाँ भगवान राम से भी अधिक उनका ख्याल रखा जाए, उनको तैयार किया जाए। कैसे देखते हैं दिल्ली में 8 महीने हो गए लगभग आपकी सरकार के आए हुए, क्या कामकाज हो रहे हैं? कुछ काम वगैरह तो दिख नहीं रहा सड़कों पर। देखिए कि जो सड़कों की बात है, अभी अत्यधिक बारिश पिछले 10 साल में रिकॉर्ड बारिश दिल्ली में इस बार हुई है, और जो एवरेज जो बारिश होती है उससे लगभग 35% बारिश फालतू हुई है, एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था कि जब तक 30 सितंबर तक 30 सितंबर से पहले 3 महीने तक जो वर्षा ऋतु का समय होता है, उस समय दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार की खुदाई या निर्माण आप नहीं कर सकते। और अभी 30 सितंबर के बाद आज 1 हफ्ता हो गया है। इस 1 हफ्ते में हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी सड़कों के सीवर लाइन के उद्घाटन हुए हैं, और निश्चित रूप से बेहतर कार्य होंगे, इस बात की गारंटी भी है। और अभी ये 8 ही महीने हुए हैं, तो सब चीज़ों को संभालने में 2-4 महीने का समय लगता है। फिर बारिश आ गई थी और अब शुरू हो चुके हैं, त्योहारों का अवसर है, अच्छा काम होगा। और मोदी जी की सरकार में जो जीएसटी बहुत सारी चीज़ों पे तो 0% हो गया है, जिन पे 28 था उन पे 18 हो गया है, जिन पे 18 था उन पे 12 और 5 हो गया है, और कई तो ऐसे थे जिन पे 18 से 0 ही हो गया है। तो लोगों में बड़ी खुशी की लहर भी है, जनता के अंदर बड़ी जम के ख़रीदारी हो रही है, और रिकॉर्ड गाड़ियों की और जो इलेक्ट्रिक वस्तुएं थी जो पहले जिनके ऊपर जीएसटी ज़्यादा होता था, उन पे न्यूनतम हो गया, ख़त्म होने से बहुत सारी खरीदारी। कांग्रेस के तो लोग पूछ रहे हैं कि लगाया कौन था जीएसटी? आप लोगों ने ही लगाया था, आप लोगों ने ही हटाया। जीएसटी हमने ही, क्या नाम है, जीएसटी हमने किया। जो सरकार होती है वही कर व्यवस्था करती है, और जब वो कर व्यवस्था में ऐसा लगता है कि कर कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो सरकार का ये फर्ज है। तो सरकार तो सूरज की भांति होती है। सुधार हुआ ना, जैसे गलती किया तो सुधार हो गया, तो सुधार तो उसका वो सब बना रहे हैं। आलोचनात्मक दृष्टि से मत जाइए। जब लगाया था तो उसको कितना जीएसटी इकट्ठा होता था, और अब घटाया है तो क्यों घटाया है, उसका कारण ये है कि जब लगाया था। सांसद रवि किशन का एक बयान आ रहा था कि 50% डिस्काउंट हो गया, 60%, 40%, 50%, हर सामान पे डिस्काउंट हो गया। तो वास्तव में हुआ है क्या? आप भी जाते हो दुकानों में? नहीं, दुकानों के अलावा आप देखिए कि कोई भी गाड़ी ऐसी, मारुति की कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें कम से कम 40,000 का जीएसटी में फ़र्क ना पड़ा हो। 40,000 से लेकर के 3 लाख तक का फ़र्क पड़ा है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जितने भी हैं, गैजेट हैं, उनके ऊपर फ़र्क पड़ा है। इंश्योरेंस पॉलिसी पे 18% था, 0% हो गया है। 18 से 0 होना, और ये तो मतलब टैक्स तो ऐसे ही है ना भाई, टैक्स सरकार जनता से, जनता की। छोड़ो सर, वो राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोर लगातार बोल रहे हैं, दिल्ली में भी 1-2 कार्यक्रम वैसे हुए, लगातार सीधा वोट चोरी का ही आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, उनका लंबा संघर्ष हो गया, 15 साल का संघर्ष हो गया है, और अब वो देख रहे हैं कि भाई आखिरी जब दिया बुझने से पहले थोड़ा तेज़ जलता है, तो अब उनकी स्थिति ठीक वैसी ही है। तो वो इस प्रकार का परसेप्शन बना रहे हैं, और विश्व में भी इस प्रकार की चल रही है कि जहाँ पर सरकार, जिस भी देश में सरकार सही रूप से कार्य कर रही है, वहाँ पे आप अपने आसपास देखेंगे, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, सब जगह जो है ना सरकार, थाईलैंड हो, सब जगह जो है सरकार के विरुद्ध हो रहा है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय नीति के कारण हो रहा है। तो उस नीति के अंदर ये लोग भी उसका हिस्सा बने हुए हैं, उसमें देश हित की कोई बात इनकी नज़र नहीं आ रही है। पर हालांकि इससे होना जाना कुछ नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा। बिहार चुनाव का भी तारीख लगभग सामने आ गया है, क्या लगता है? आप भी बिहार से लगातार आप जुड़े हुए हैं, बिहारियों से आप जुड़ा हुआ आपका रहा है? बिल्कुल, मैं हिंदुस्तानी हूँ और पूरे हिंदुस्तान से ही जुड़ा महसूस करता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मैं वर्ष 2000 में, जब मैं 25 वर्ष का ही था, तो पूरे हिंदुस्तान का मैं मोटरसाइकिल से भ्रमण किया हुआ हूँ। तो हर जगह की अपनी एक खासियत होती है। बिहार क्रांति की भूमि है, और
बिहार, आज बिहार को अगर देखते हैं तो बिहार का अगर व्यक्ति ना हो तो श्रमजीवी या लेबर क्लास जो कह सकते हैं वो, उसमें भारत बहुत पीछे चला जाए। 20 साल से आपकी एनडीए की सरकार है वहाँ पर, फिर भी वहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस पर कोई सरकार ऐसे लगातार नहीं, 20 साल बिल्कुल आपने कहा, 20 साल के 20 साल एनडीए के नहीं है, बीच बीच में कुछ और भी होता रहा है। लेकिन आप लालू प्रसाद यादव या उससे पहले की जो सरकारों में जो जिस प्रकार का जंगल राज था, आज आप देखेंगे यूपी और बिहार में उस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। आज उस प्रकार क्या नाम है, रंगदारी मांगने वाले नहीं हैं कि मुख्यमंत्री की अगर लड़की की शादी है तो 1000 कारें शोरूमों से उठवा लेंगे, ऐसा नहीं है। आज घोटालों की कोई जानकारी किसी को भी नहीं है कि घोटाला भी कोई चीज़ होती है। एनडीए की सरकार है तो निश्चित रूप से जिस वक्त लालू जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त पूरे बिहार में लगभग 8000 किलोमीटर सड़कें थी और आज 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कें मतलब हो चुकी हैं। लोग कभी सोचते भी नहीं थे, ऐसे लोग हैं। मैंने मतलब अपने से मैं बता रहा हूँ, डेरी ऑन सोन और उसमें 1999 में और 2000 में मेरा अपना क्या ठेकेदारी का काम था और देखा था उस समय के जो हालात थे, तो उस समय लोग ये कल्पना भी नहीं करते थे कि कभी गांव के अंदर सड़क भी होगी। आज गांव के अंदर सड़क और घर घर तालाब हैं। और रही बात पलायन की, तो बेहतर जीवन के लिए तो जो बिहार है वो दिल्ली आना चाहता है, जो दिल्ली है वो अमेरिका जाना चाहता है या अपने उसके लिए प्रयास करता, हर एक व्यक्ति प्रयास करता ही है। और ये बिहार का, मैं तो कहूँगा अगर इस प्रकार का वहाँ चलन है या जो भी है, तो उससे कहीं ना कहीं भारत के विकास दर में बिहार का विशेष योगदान मैं मानता हूँ। तो हमारे साथ बात कर रहे थे इस पर आज़ाद जी। मिलते किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।